जब कभी भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, यहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन जो है काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुका है। इसके अलावा काफी सारे मॉल्स और शोरूम में आप लोगों ने बजाज फाइनेंस की नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में भी देखा होगा। मैं यहाँ पर बजाज फाइनेंस का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। बहुत सारी जगह पर बजाज फाइनेंस के पोस्टर लगे होते हैं नो कॉस्ट ईएमआई के, लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई क्या सच में नो कॉस्ट ईएमआई है या इसके पीछे कुछ हिडन चार्जेस हैं? आज की वीडियो में मैं आपको नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ इन डिटेल में। आखिर इससे आपका फायदा क्या होता है और अगर आपको चार्जेस लगेंगे तो वो किस तरीके के चार्जेस हो सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के एंड में मैं आपको अपना ओपिनियन शेयर करूंगा कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। जब कभी भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो यहाँ पर काफी सारे पेमेंट का ऑप्शन होते हैं, तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा और इसके पीछे का रीजन क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है विमल और मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह इस वीडियो को कर दो लाइक, शेयर और इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो यहाँ पर इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब। जब कभी भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स को परचेज करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर आप कर सकते हैं कैश में पेमेंट। जब कभी भी आप अपने परचेज का कैश पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर जो सेलर है वो आपको डिस्काउंट देगा 5 to 8%, डिपेंड करता है सेलर पर। अगर आप लोगों ने परचेज किया है 10,000 का और अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर सेलर ने आपको अगर 10% का डिस्काउंट दिया तो आपको सिर्फ 9,000 पे करनी पड़ेगी। सेकंड यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन नो कॉस्ट ईएमआई का। सेकंड ऑप्शन में सेलर आपको कहता है कि आपको जो है 10,000 ही भरने हैं, लेकिन आप थोड़े थोड़े पैसे करके भर सकते हो। नो कॉस्ट ईएमआई में सिर्फ और सिर्फ 10,000 आपको पे करने हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपकी ईएमआई 6 महीने की है तो 6 महीने में भी आपको 10,000 ही पे करने हैं। अगर आपकी ईएमआई जो है वो 12 मंथ्स की है तो यहाँ पर आपको 12 मंथ्स में भी 10,000 ही पे करने हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का एडिशनल पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एडिशनल इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगेगा। अभी तक आप लोगों को मैं जो कुछ भी समझा रहा हूँ आपको मोटा मोटा समझ में तो आ गया होगा कि यहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब होता है नो कॉस्ट ईएमआई। बैंक आपसे एक पैसा भी चार्ज नहीं करती है इंटरेस्ट का। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन आपके लिए कब बेटर होगा और ये आपके लिए फायदेमंद कैसे हो सकता है। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि नो कॉस्ट ईएमआई के बिजनेस मॉडल में प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आपको समझ में आती है तो आप काफ़ी कुछ समझ सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पेमेंट करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं। जब कभी भी आप कैश में पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको पैसे कम पे करने पड़ेंगे। दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई का। नो कॉस्ट ईएमआई आपको सिर्फ और सिर्फ तभी फायदेमंद है जब आपके पास पैसे कम हो। नो कॉस्ट ईएमआई का सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको ये होता है कि यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है और आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। सेकंड चीज, यहाँ पर आप एक से ज्यादा चीज भी ले सकते हो। अगर आपके पास 20,000 है और 20,000 में कोई एक प्रोडक्ट आता है तो उसकी जगह पे आप नो कॉस्ट ईएमआई के ऑप्शन को चूज करके यहाँ पर आप 2 या 3 प्रोडक्ट ले सकते हो। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि इस काम की वजह से आपकी जो सिबिल स्कोर है वो इम्प्रूव होता है। जब कभी भी हम लोग नो कॉस्ट ईएमआई लेते हैं या किसी भी बैंक की ईएमआई लेते हैं तो ये एक तरीके का लोन होता है जो बैंक हम लोगों को देता है। तो यहाँ पर अगर आप इसके पेमेंट टाइम टू टाइम करते हैं तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो काफ़ी अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आपको फ्यूचर में लोन की रिक्वायरमेंट होगी तो ये काफ़ी आसानी से लोन पास हो जाएगा आपका, क्योंकि आपका सिबिल स्कोर जो है वो काफ़ी अच्छा होगा। अब बात करते हैं नो कॉस्ट ईएमआई के बिजनेस मॉडल की। नो कॉस्ट ईएमआई के मैकेनिज्म में यहाँ पर 3 लोग हैं। सबसे पहले आता है बैंक और एनबीएफसी जो नो कॉस्ट ईएमआई को प्रोवाइड करते हैं। दूसरा यहाँ पर आते हैं सेलर्स जो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं कस्टमर्स को। यहाँ पर तीसरे नंबर पर आते हैं कस्टमर जिनको बैंक जो है वो लोन देती है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब कभी भी कस्टमर आते हैं तो यहाँ पर बैंक जो है वो कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करती हैं और कस्टमर उस लोन के बेसिस पर सेलर्स के पास से प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। जब कस्टमर को नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी मिलती है तो यहाँ पर वो शॉपिंग ज्यादा करता है। जब शॉपिंग ज्यादा होगी तो सेलर का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा। इसके साथ में जब सेलर का प्रॉफिट बढ़ता है तो अल्टीमेट फायदा होता है बैंक्स को, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर जो है वो बैंक की वजह से आते हैं और कस्टमर अगर बैंक की वजह से आते हैं तो बैंक यहाँ पर सेलर के पास से थोड़ा सा कमीशन चार्ज करेगा। तो यहाँ पर सेलर जो है वो डिस्काउंट और कैशबैक और काफी सारी चीजें जो है वो बैंक के लिए अवेलेबल करवाता है। तो यहाँ पर सेलर का भी फायदा हो गया, कस्टमर का भी फायदा हो गया और इसके साथ साथ जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है इसका भी फायदा हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल फायदे की बात करूँ तो यहाँ पर तीनों का फायदा होता है। कस्टमर को यहाँ पर लोन मिल जाता है 0% पर, इसकी वजह से सेलर का जो प्रॉफिट बढ़ जाता है और बैंक के पास भी काफी सारे कस्टमर्स हो जाते हैं और बैंक की अर्निंग भी काफी ज्यादा हो जाती है। अब आते हैं वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा। अगर आपके पास सफिशिएंट कैश है तो आपको पेमेंट करना चाहिए कैश में, क्योंकि जब कभी भी आप पेमेंट करेंगे कैश में तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से आपका कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है या आपको एक्सेस परचेज करना है, आपको ज़्यादा चीज़ें परचेज करनी है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो है नो कॉस्ट ईएमआई का। होप करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में पता चल चुका होगा और नो कॉस्ट ईएमआई सच में नो कॉस्ट ईएमआई होती है। यहाँ पर आपको प्राइस के अलावा कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है एक्स्ट्रा। आज की वीडियो जो है वो डेफिनेटली आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। इसके साथ साथ
अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर अच्छे खासे रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना काफी जरूरी है। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और हम लोग इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड साइनिंग ऑफ।